रहीम जी। मेरे को सिर्फ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बिजली चोरी और मुफ्तखोरी के बारे में कुछ आप बताएं। बिजली चोरी मुफ्तखोरी तो ये तकरीबन 2-3 साल से मुसलसल इसके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब इन्होंने जब रेट बढ़ा के ये थके तो इन्होंने गैस वाले वो कर लिया कि 100 यूनिट पर ये रेट होगा, 200 पर ये होगा, 300 पर ये होगा। चूँकि गैस को तो हम फिर कंजम्पशन कम कर सकते थे, बिजली वाली कंजम्पशन तो हम कम कर नहीं सकते थे। तो उधर से इन्होंने क्या किया कि जो बिजली तो वही यूनिट चल रहा है ना, 500 चले, 1000 चले, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक तो टैक्स भी रेट भी ज़्यादा कर दिए, दूसरा इन्होंने साथ ये कर दिया कि यूनिट वाइज इन्होंने रेट्स में वेरिएशन ले आए। और ये जो डिफरेंसेस है ये तो मैं मतलब 300-400 अगर यूनिट किस घर के नहीं आते, एक नॉर्मल घर के भी 300-400 यूनिट्स आते हैं। हाँ वो आते हैं। अगर ये आगे तो 15-16 हज़ार बिल तो इनका बन जाएगा। अब ये 15-16 हज़ार बिल कैसे दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। आज क्या आप क्या कहना चाहते हैं, टैक्स देखिए खत्म हो जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये हम ऐसे लोगों से मुखातब हैं जो रूह ही नहीं रखते। मैं ये आप सब लोग मान लें, उनमें रूह नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है। वो मैं कहता हूँ इतने बेगैरत लोग हैं, वो इतने कमीने हैं कि उनको गालियाँ भी दो, वो कहते नहीं हमारी तिजोरियाँ तो भरी जा रही है। उनको इस चीज़ से तो है ही ना। हाँ ये इस तरीके से हो सकता है कि ये जो हमने बांधा है एहतजाज, अगर फॉर एग्जांपल ये हम इसको लंबा कर लेते हैं 5-10 दिनों के लिए, अब ये एक शेर देखें ये है, हम इसको टाउनशिप में ले जाते हैं, शार रेशम के ऊपर ले जाते हैं। अगर ये इंतज़ामिया इस चीज़ पर करबंद होगी तो इनके छक्के छूट जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है। ये एक शहर में मानसेरा में तो नहीं है, क्योंकि बिजली तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बारे में कमिंग इलेक्शन में देखें, अभी आपने देखा होगा कि इसी जलसे में जो सियासी लोग थे जो कभी जिंदगी भी ऐवान में गए थे, उनसे नफरत देखी आपने? कोई सियासत तो नहीं हो रही? नहीं, यहाँ पे किसी किस्म की सियासत तो देखिए, जहाँ तक तल्लक है तो सियासत आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, इंसान है ही सियासी जानवर। लेकिन इस वक्त जितने इधर लोग हैं खड़े, उनका किसी न किसी जमात से तल्लुक है, लेकिन वो मुतहद हो चुके, वो ये बात समझ चुके हैं कि ये सबका एक हम सबका इशू है। ये बिला इतलाक उसमें नहीं आता है कि ये इस पार्टी का है। ये पीपल पार्टी वालों को तो सस्ती नहीं मिल सकती है, पीटीआई वालों को तो सस्ती नहीं मिल सकती है, नून वालों को तो सस्ती नहीं मिल सकती है। लिहाजा ये सबके लिए है। सस्ती किसको मिलती है? जिसकी 15-15 लाख रुपया तनख्वाह होती है, जो 18 स्केल में बैठा हुआ है, सेक्रेटरीट में है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो वजीर है, जो मशीर है, जो वजीर आजम है, जो वजीर आला है। सस्ती तो उसके लिए है। मेरे जैसे शख्स के लिए, एक आम जैसे शख्स के लिए तो सस्ती है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे सब टैक्सेस बर्बाद की है। FBR का सबसे बड़ा जुल्म ये आप प्लीज हाईलाइट करें, बहुत बड़ा जुल्म जो इस वक्त जा रहा है कि पिछले साल इनका 4% टैक्स था, ये इस साल के शुरू में ये 16.5 पे आए, अब इस महीने 2 हो गए ये 22.5% पे। उस पर उन्होंने एक जुल्म और किया है। जो कार है, मैं कहता हूँ कि बेचने वाले आदमी को कहा है कि NOC लोगे FBR से। अब आपको नहीं पता है कि हर साइन के नीचे पैसा होता है, रिश्वत होती है, फाइल वर्नर रुक जाती है। एक इंसान जो आज इंतकाल लेता है, फॉर एग्जांपल, वो 1 महीना कैसे, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसको अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, उसके रोजगार के लिए 5 मरले का मकान बेच रहा है। अब होता क्या है कि वो क्या 1 महीना इंतजार करे, अपने बाप के कफन के पैसे आएंगे तो शादी बेटी के हाथ तक भी ले करेगा। NOC इसलिए FBR का टैक्स तो दिया जा रहा था, NOC उसकी एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, उसको वो 1 महीना इसलिए रोक रहे हैं कि रेड टेपिज्म में डाल रहे हैं कि हम इसको फाइल को रोकेंगे, ये हमें पैसे दे दें 5-10 हज़ार रुपया। अब ये एक और जुल्म गरीब के लिए, यानी धक्के खाओ। वो जो इस्लामाबाद में हम चूँकि जाते ही नहीं थे, वो अब इस्लामाबाद वाले इतने भूखे हो गए कि वो डिस्ट्रिक्ट सतह पे आ गए। अब यहाँ से NOC लो, FBR का टैक्स तो दिया जा रहा था, NOC जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन मैं कहता हूँ 70-80 साल का एक बंदा है, मैं उसको फाइलर कैसे बनाऊँ? ये मेरा फील्ड है रियल एस्टेट का। अब इतना ये जुल्म है कि पूरा रेवेन्यू खत्म हो चुका है। पटवार खानों में जाके देखें तो लोग पटवारी मक्खियां मार रहे हैं, लोग भाग गए। हमारे मतलब 50 हज़ार से तो एक प्लाट का सौदा टूट जा रहा है, तो एक बंदा 2 लाख रुपया टैक्स कैसे आकर दे सकता है? इसलिए ये पूरा सिस्टम बंद कर रहे हैं। ये पूरा मुल्क जो है हाईजैक हो गया, ऐसे लोगों के हाथ में आ चुका है कि जिनको फैसले करने आते ही नहीं है। वो 85 के पहले जो ब्यूरोक्रेट थे, जो प्लानर थे, उस पर पाकिस्तान कर्जा तब देता था कि वो बंदे थे। आज हमारे पास टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट,
سیاسی سب 2 نمبر آ گئے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو.